महाशिवरात्रि पर दुखभंजन मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। शिवमय हुई धर्म नगरी। शिवालयों में बम बोल व हर हर महादेव के गूंज रहे जयकारे। जी हां, कुरुक्षेत्र में शिवरात्रि पर धर्म नगरी पूरी तरह से शिवमय हो गई है। चारों ओर बम बम बोले एवं हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही उमड़ी हुई है। श्रद्धालु विधि विधान से भगवान शिव, मां पार्वती की पूजा अर्चना कर देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद ले रहे हैं। शिवरात्रि पर्व के चलते मंदिरों को खास तौर पर सजाया गया है। व्यापक तैयारियां भी की गई हैं। धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएं भी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं। कहीं हवन यज्ञ एवं अन्य अनुष्ठान किए जा रहे हैं तो कहीं भंडारे लगाए जा रहे हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए अल सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हरिद्वार गंगोत्री गौमुख से कावड़ लेकर पहुंचे कावड़ियों एवं श्रद्धालुओं ने गंगाजल दूध से शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, फल फूल एवं मिठाई अर्पित कर मन्नतें मांगी जा रही हैं। शहर के दुखभंजन महादेव मंदिर में खास तौर पर भीड़ उमड़ी हुई है। श्रावण मास का पर्व की महाशिवरात्रि पर्व है। श्रावण मास में जो जलाभिषेक करते हैं, आज के दिन भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा ये पर्व है। जो गंगोत्री से या हरिद्वार से गंगा जल लेकर आते हैं, देवाधिदेव महादेव जी को अर्पण करते हैं। भोलेनाथ जी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, लेकिन श्रद्धा भाव के साथ, भाव से ही नैया भाव से पार होती है। भगवान कहते हैं, मैं किसी भी चीज़ का भूखा नहीं हूँ, मैं भाव का भूखा हूँ। यदि मुझे श्रद्धा भाव से आप एक लोटा जल भी अर्पण करते हैं तो मैं उसको अंगीकार कर लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो इसलिए श्रद्धा भाव के साथ आज प्रातः काल से ब्रह्म मुहूर्त से ही कुरुक्षेत्र के सभी नगरवासी और जो पास के गांव भी हैं, वहाँ से लोग भी बड़े श्रद्धा भाव के साथ अपने वाहन द्वारा आकर बुजुर्ग, पिता के तुल्य हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, भाई और बच्चे सभी लोग आ रहे हैं बड़े उल्लास उमंग के साथ। आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में ही आप देख रहे हैं। पूरे लाइनबद्धता के साथ लोग आ रहे हैं, बड़े उल्लास, बड़े उमंग के साथ आ रहे हैं। भगवान को जलाभिषेक कर रहे हैं। कोई शिव महिमा का स्तोत्र कर रहा है, कोई शिव तांडव का स्तोत्र कर रहा है, कोई शिव चालीसा का पाठ कर रहा है, कोई महामृत्युंजय का जाप, स्वयं राम राम का जाप कर रहा है और बैठकर फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं, अपनी अरदास रखते हैं। भगवान भोलेनाथ जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, क्योंकि ये दया के सागर है। दानियों में इनको महादानी बोला गया है। कालों के काल महाकाल भी हैं। ये सभी वर्ण के लोग इनको पूजते हैं। ये धरातल पर एक यदि कोई देवता है तो भोलेनाथ जी एक ऐसे देवता है कि सभी वर्ण के लोग इनको पूजते हैं। चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे जो भी हो, सभी लोग इनको पूजते हैं। इसीलिए इनको देवाधिदेव महादेव कहा गया है। आदि देवता भी पूजते हैं, आदिमानव भी पूजते हैं, राक्षस भी इनको पूजते हैं और ये प्रसन्न हो जाते हैं। दया के सागर है, वरदान तुरंत प्रदान कर देते हैं। भोलेनाथ जी एक ऐसे देवता हैं जो ब्रह्मा जी के लेख को भी मेट देते हैं। रामचरितमानस में चौपाई आई है कि भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी। यदि ब्रह्मा जी को लेख को मेटने वाले हैं तो एक देवाधिदेव महादेव जी हैं। मार्कंडेय ऋषि जी की अल्प आयु थी, दीर्घ आयु प्रदान कर दिया। तो ऐसे देवता इस धरातल पर नहीं मिलेंगे जो जल से, घास से, पत्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है सभी भक्तों से, सभी भोलेनाथ जी के प्रेमियों से कि अपने घर से पंचामृत बनाकर डोली या लोटे में लेकर आएं, उनको स्नान कराएं, इसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं और बेल पत्ते अर्पण करें। अक्षत माने जो खंडित ना हो उसे अक्षत कहते हैं, साबुत अक्षत चढ़ाएं और जो भी प्रार्थना भगवान जी के चरणों में रखें, भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग में बहुत जल्दी फल की प्राप्ति होती है, लेकिन हम लोगों के अंदर धैर्यता, सहजता और भाव नहीं उत्पन्न हो पाते हैं। इसलिए श्रद्धा भाव के साथ, इसीलिए भगवान के मंदिर में जो भी भगत आए तो मैं कहता हूँ पूजा तो करें, लेकिन साथ में उनका गुणगान जरूर करें, उनके इष्ट का नाम लें। रामचंद्र भगवान जी उनके इष्ट हैं, देवाधिदेव महादेव जी के। इसलिए जब भी गर्भगृह में जाएं, जलाभिषेक करके ओम नमः शिवाय राम राम का जाप अवश्य करें, क्योंकि रामचरितमानस में चौपाई कही गई है कि कलयुग केवल राम नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में हम लोग विधि विधान से पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर सकेंगे। स्थान शुद्ध नहीं मिलते, भाव शुद्ध नहीं मिलते, वस्त्र शुद्ध नहीं मिलते, तो इसलिए सामग्री शुद्ध नहीं मिलती
तो कलियुग में बोले कि भगवान हमको कोई सरल उपाय बतलाइए। तो भगवान ने कहा मेरा नाम का सुमिरन कीजिए, इसमें कोई नहाने की आवश्यकता नहीं है। आप लेटे हो, पड़े हो, खड़े हो, बैठे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, जिस अवस्था में हो मेरा गुणगान करो और भव से पार हो जाओ। इसलिए मैं सभी भक्तों से कहता हूँ 24 घंटे में 24 मिनट भी भगवान का शुक्र अदा किया करो, धन्यवाद किया करो। आपका जन्मदिन होता है, आपका सालगिरह होता है, आपको इष्ट मित्र गुलदस्ता देता, आप गले लगा कर कितना धन्यवाद प्रदान करते हो उसको। भगवान ने इतना अच्छा आपको गुलदस्ता खिलखिलाता हुआ शरीर दिया है, तो भगवान का 24 घंटे में 24 मिनट शुक्रिया अदा किया करो, धन्यवाद किया करो। प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने भारत भूमि में हमको जन्म दिया है और हमको अच्छे मनुष्य तन प्राप्त कराया है। और जीवों में किसी के अंदर ज्ञान नहीं है, मनुष्य तन में ही एक ज्ञान है हम लोगों को। और जो मनुष्य इस ज्ञान का उपयोग नहीं करता वो पशु के समान है। यदि बच्चा पैदा करता है, खाने में लगा रहता है, तो पशु के समान है। ये जीव जंतु सभी करते हैं, सभी डरते हैं, सोते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, खाते हैं। तो इसी में यदि हम लगे रहे तो ये मनुष्य तन हमारा निरर्थक हो जाएगा। इसलिए मनुष्य तन पाकर दया और धर्म होना चाहिए, भगवान की आराधना वंदना करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, आपस में मेल जोल बना कर रहना चाहिए। कहते हैं जिंदगी का बस यही आधार हो, आदमी को आदमी से प्यार हो। ऐसा भाव लेकर हमको अपने गृहस्थ आश्रम में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने पड़ोसियों से भाव बनाकर रहना चाहिए भोलेनाथ जी के। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है, ये दुखभंजन महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में सनह सरोवर सूर्यकुंड के पूर्वी तट पर स्थित है और मैं वहाँ पर पुजारी पद पर हूँ, उनका सेवक हूँ, भगवान के चरणों में दास हूँ। मेरा नाम सुशील कुमार शास्त्री है। मैं सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव बोलता हूँ। जय कारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए गंगा मैया की जय। सबसे पहले तो मैं सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और भोलेनाथ जी की कृपा से आज ये हमारा 33वां कावड़ शिविर था और जो कि आज संपन्न होने जा रहा है। और कल को हम इसका पूर्ण आहुति के तौर पे हवन करके, अपना जलाभिषेक करके और यहाँ पे भंडारा किया जाएगा शहरवासियों के लिए। जो शिव शक्ति सेवा मंडल है, इसमें हमारा जो मुख्य कार्य रहता है कि कावड़ का प्रबंधन करना। प्रबंधन में क्या है कि कावड़ रखने का, कावड़ियों के सोने का, उनकी चिकित्सा का, उनके रहने सहने की जो भी व्यवस्था है उसमें पूरा अरेंजमेंट करा जाए। कावड़ी जब भोजन के बाद विश्राम करते हैं, रात को उनके पैरों में मेहंदी लगाई जाती है और साथ में उनको दूध पिलाया जाता है। और दिन भर सवेरे से शाम तक भंडारा चलता है। और भंडारे में यह है कि किसी भी समय चाय और नाश्ता लिया जा सकता है। और दोपहर का और रात का भोजन रेगुलर चलता है। कई बार रात को 12-1 भी बज जाते हैं, इतने कावड़ी आते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान के आखिर तक हनुमानगढ़, गंगानगर वगैरह से कावड़ी आने शुरू होते हैं। और जो कि कुरुक्षेत्र वाले कावड़ी आखिरी दिन में आके यहाँ पे विश्राम भी करते हैं और यहाँ पे जलाभिषेक करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो शिव शक्ति सेवा मंडल है, ये अपने 33वें कावड़ शिविर में आए सभी भक्तजनों का स्वागत भी करता है और धन्यवाद करता है कि आप लोग आए। और भोलेनाथ जी का दिल से शुक्रगुजार है कि महाराज आपने इतनी कृपा बरसाई कि सभी यात्री सुखद यात्रा करके यहाँ पहुँचे और उनको कोई बिना तकलीफ के आए। जय भोले की, हर हर महादेव।